शेयर बाजार में कई बार किसी कंपनी का शेयर अचानक तेज रफ्तार पकड़ लेता है। ऐसे समय में निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। गुरुवार को स्पाइसजेट के शेयर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कंपनी का शेयर कारोबार के दौरान 10% के अपर सर्किट पर पहुंच गया। लंबे समय से मुश्किल का सामना कर रही इस एयरलाइन के शेयर में अचानक आई तेजी ने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींचा। ऐसे में आइए जानते हैं कि स्पाइसजेट के शेयर में आई इस तेजी की असली वजह क्या है। गुरुवार को स्पाइसजेट का शेयर करीब 10% की तेजी के साथ 12 रुपए 32 पैसे पर पहुंच गया और दिन का अपर सर्किट छू लिया। कंपनी का मार्केट कैप करीब 1880 करोड़ रुपए है। हालांकि पिछले एक साल में यह शेयर करीब 68% तक गिर चुका है। इसके बावजूद आज आई इस तेजी ने निवेशकों का ध्यान फिर से कंपनी की ओर खींचा है। कंपनी ने अपने बेड़े में 3 नए एयरबस A320 शामिल किया है। ये विमान डैम्प लीज मॉडल के तहत लिए गए हैं और इनसे जल्दी कमर्शियल उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। नए विमान जुड़ने से कंपनी ज्यादा उड़ानें चला सकेगी और यात्रियों की बढ़ती मांग को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएगी। कंपनी का टारगेट आने वाले समय में अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ाना है। स्पाइसजेट का कहना है कि नए विमान आने से कंपनी अपने डोमेस्टिक रूट पर सर्विसेज मजबूत करेगी। इसके साथ ही कुछ नए रूट भी शुरू किए जा सकते हैं। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद रहती है। ऐसे में कंपनी अपनी तैयारी पहले से कर रही है ताकि ज्यादा यात्रियों को सेवा दे सके। कंपनी सिर्फ 3 नए विमान तक सीमित नहीं रहना चाहती। स्पाइसजेट कई विमान लीज देने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। अगर यह बातचीत सफल रहती है तो आने वाले महीनों में कंपनी के बेड़े में और भी विमान शामिल हो सकते हैं। इससे कंपनी की उड़ान क्षमता बढ़ेगी और कारोबार को मजबूती मिल सकती है। आज स्पाइसजेट के शेयर में निवेशकों की खरीदारी भी काफी बढ़ गई। ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब 50 लाख शेयर से बढ़कर 1 करोड़ शेयर तक पहुंच गया, यानी खरीद बिक्री में करीब 120% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ज्यादा खरीदारी को बाजार में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि शेयर में तेजी आई है, लेकिन कंपनी की वित्तीय स्थिति अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में कंपनी की कमाई करीब 12% बढ़कर 1384 करोड़ रुपए रही, लेकिन कंपनी को 269 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे 25 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। कंपनी अब तक चौथी तिमाही के नतीजे भी जारी नहीं कर पाई है। इसकी वजह फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, नकदी की कमी और ऑडिट का काम पूरा न होना बताया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी अपने कारोबार और वित्तीय स्थिति में कितना सुधार कर पाती है। बाकी आप स्पाइसजेट की इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।